देखो बच्चों, पिछले वाले भाग में अपन ने पढ़ा था कि ये जो चिन्ह है ये कहलाता है करणी का चिन्ह, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये कहलाती है करणी की घात। तो यहाँ पे ये 2 घात वाली करणी हुई। करणी को इंग्लिश में सर्ट्स कहते हैं। अब ये जो अपन ने अभी पढ़ा कि करणी की घात 2 के अंदर 4 लिखा हुआ था, ये बाहर आने पे 2 हो गया। तो इसमें एक करणी का नियम लगता है। वो क्या होता है जो कि अपन अब पढ़ रहे हैं, मतलब वर्गमूल फाइंड आउट करने के लिए। जब किसी संख्या की घात करणी की घात के बराबर होती है तब वह संख्या करणी से बाहर आ जाती है। यहाँ पर जो करणी की घात कितनी है, 2। ये क्या लगा हुआ है, 4 का वर्गमूल का ये चिन्ह है। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो क्या मिलेगा हमें बेटा, देखो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 4 को हमने तोड़ के लिखा 2 गुणे 2। यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1। यहाँ पर भी 2 की घात कितनी है, 1। और घातांक के नियम के अनुसार जब संख्या एक जैसी हो या बराबर हो तो गुणा करने पर उन संख्याओं की घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो घातांक का नियम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो करणी की घात ये 2 है और ये 2 की घात 1 और 2 की घात 1 मिलके हो गए 2 की घात 2। अब हमने आपको बताया कि ये जो नियम है कि जब किसी संख्या की घात और करणी की घात सेम हो जाए, मतलब किसी संख्या की घात जब करणी की घात के बराबर हो जाए तो वह संख्या करणी के चिन्ह से बाहर आ जाती है। तो देखो यहाँ पर संख्या की घात कितनी है, 2। यहाँ पर करणी की घात कितनी है, 2। दोनों सेम टू सेम हैं, एक जैसी हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्या है 2, ये क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, 4 का वर्गमूल कितना मिला हमें, 2। इसी प्रकार हम और भी कई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब हम ज्ञात करते हैं, मान लो 9 का वर्गमूल। तो 9 के वर्गमूल को यदि हम गणित के चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, करणी की घात 2 और करणी के अंदर क्या होगा, 9। तो इसे यदि हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 को हम 3 की संख्या के रूप में लिख ले रहे हैं। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 3। यहाँ पर फिर हम घातांक का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 1 और 3 की घात 1, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1। कितना हो गया ये, 3 की घात 2। यहाँ पे करणी की घात कितनी है, 2। तो फिर वही नियम यूज करेंगे हम लोग कि जब किसी संख्या की घात करणी की घात के बराबर हो जाएगी तो वो संख्या करणी के चिन्ह से बाहर आ जाएगी। तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ 3। 3 की घात 2 नहीं आएगा बाहर। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, 2 की घात 2 था तो 2 की घात 2 बाहर नहीं आएगा बेटा, जो संख्या होगी वही बाहर आएगी। जिसकी घात करणी की घात के बराबर होगी वो संख्या बाहर आ जाएगी। तो इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, संख्याओं का जो वर्गमूल है वो ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी हैं, 2 विधियां। एक तो है बेटा गुणनखंड विधि। दूसरा है भाग विधि। तो यहाँ हम सबसे पहले आज गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है गुणनखंड विधि, और उससे हम किसी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं बेटा। देखो बेटा, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, गुणनखंड विधि मतलब इसमें हम दी गई संख्या के पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उन गुणनखंडों की मदद से उस संख्या का क्या वर्गमूल ज्ञात करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं 16 का वर्गमूल।
तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 16 के गुणनखंड। अब गुणनखंड ये शब्द नया सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसे आप लोग लासा ज्ञात करते थे उसी तरह से हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम 16 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम जो भी संख्या में दी जाएगी उसको अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7 इस तरह। तो सबसे पहले इसे हम भाग करते हैं 2 से। तो 2 का भाग जब 16 में देंगे तो कितना होगा, 2 अट्ठे 16। अब आए 8, तो फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करेंगे बेटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2। तो ये जो संख्या प्राप्त हो रही हैं हमें, ये कहलाती हैं दी गई संख्या के गुणनखंड। तो यदि हम तो 16 को किस रूप में लिख सकते हैं, देखो 16 के गुणनखंड रूप में यदि हम 16 को लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इन गुणनखंडों का ये इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। यदि हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो मतलब हमारे जो गुणनखंड आए हैं ये बिल्कुल सही है। अब हम निकालते हैं गुणनखंडों की सहायता से संख्या का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल ये तो हुई भाषा रूप। यदि हम इसे गणित के रूप में लिखें तो क्या होगा, करने की घात 2 और 16। अब हम 16 के यहाँ गुणनखंड लिख रहे हैं बेटा, जो हमने यहाँ हल करके निकाले हैं। क्या हैं वो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ये 2 हमें मिले हैं यहाँ पर, या 2 संख्या हैं, इनमें सब में 2 की घात कितनी है बेटा, 1। 2 की घात कितनी है, 1। तो यहाँ पर हम घातांक का नियम लगाएंगे और 2 के पेयर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करने की घात कितनी है, 2। तो हमें इस तरह से संख्या अरेंज करनी है, व्यवस्था करनी है संख्याओं की, कि हर जो भी अंदर संख्या है उनकी घात 2 बन जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो इन 2 को मिला के एक जोड़ा बना ले रहे, इन 2 को मिला के एक जोड़ा बना ले रहे। तो इसका जोड़ा जब बनाएंगे 2 की घात 1 और 1 2, गुणे का चिन्ह। यहाँ पे यदि इन 2 को हम घातांक का नियम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, 2 की घात 1 और 1 2। मतलब हमें 2 ऐसी संख्या मिल गई जिनकी घात करने की घात के बराबर हमें बना ली है हमने। अब देखियो वही नियम फिर लगाएंगे बेटा, जब किसी संख्या की घात करनी की घात के बराबर हो जाए वो संख्या करनी से बाहर आ जाएगी। तो ये देखो 2 की घात 2 है यहाँ पर, यहाँ करनी की घात भी 2 है, तो ये दोनों 2 सेम हो गए, एक जैसे। तो ये वाला 2 बाहर आ गया। अब देखो इस वाले 2 के लिए क्या करना है, इस वाले 2 की भी घात 2 है और करनी की घात भी 2 है। तो ये वाला जो संख्या है 2, ये भी बाहर आ जाएगी। और कैसे आएगी, गुणे के रूप में। जितनी भी संख्या हम करनी से बाहर निकालेंगे वो सब बाहर आने के बाद एक दूसरे के गुणे के रूप में प्राप्त होती हैं हमें। अब देखिए यदि हम गुणा करते तो क्या होगा, 2 दूनी 4। तो गुणनखंड विधि से हमने 16 का वर्गमूल यहाँ पर निकाला। तो 16 का वर्गमूल कितना आया बेटा, 4। तो इसको हम क्या लिख सकते, 16 का वर्गमूल बराबर 4। यदि गणितीय भाषा में लिखेंगे तो करनी के अंदर 16 और करनी की घात 2। वर्गमूल को हिंदी इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। अब हम एक और संख्या का वर्गमूल यहाँ पे ज्ञात करेंगे। देखिए माना अब हम 81 का वर्गमूल ज्ञात करते बेटा। तो ये तो हुई शाब्दिक भाषा। इसको यदि हम गणितीय भाषा में लिखें तो क्या होगा, वर्गमूल 81 का और या करने की घात 2, स्क्वायर रूट ऑफ 81 या 81 का वर्गमूल, जो भी बोल सकते हैं आप, दोनों भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम 81 के फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब है गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, वही हमने अभी बताया आपको। जिस भी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो उस संख्या के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, देखो
81 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से भाग 81 में नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे अब 3 से भाग करिए। देखो 3 से भाग करेंगे तो 8 है ये, 3 दूनी 6, तो ये कितना है 8, तो कितने बचे 2, 2 पे 1 21, तो 21 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 सत्ते 21। यहाँ पे भी आप करके देख सकते हो, देखो ऐसे में 3 दूनी 6, घटाए यहाँ पे तो कितना है बेटा 2, 1 लिखा नीचे, 3 से अब 21 में यदि हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 सत्ते 21। अब हम फिर से 3 से भाग देंगे, देखो बेटा 2 में तो भाग जाता नहीं है, तो क्या होगा 27 से भाग, 3 नाम 27, फिर 3 से भाग करेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, पहले हमने 3 से भाग किया तो 27 आया, फिर 3 से भाग किया तो 9 आया, फिर 3 से भाग किया तो 3 आया, फिर 3 से भाग किया तो 1 आया या 1 आया। तो 81 गुणनखंड क्या होगा, देखो 81 के गुणनखंड क्या होगी बेटा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसे गणितीय रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 81 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यदि आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे 3 तिरका 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 यानी 81। तो अब देखो क्या करते हैं 81 का वर्गमूल निकालते हैं। 81 का वर्गमूल क्या होगा, ऊपर देखो 81, ये करने की घात 2। अब 81 को हम क्या लिख रहे हैं गुणनखंड रूप में, कैसे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इन्हें हम घातांक के रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं, कैसे करेंगे ताकि ये 2 2 घात बन जाए। तो यहाँ 3 की घात कितनी हो जाएगी बेटा, देखो 3 की घात 1, 3 की घात 1, घातें जोड़ के कितने हुए 3 की घात 2, गुणे यहाँ पे भी 1 घात, यहाँ पे भी 1 घात, गुणा करेंगे तो 3 की घात कितना हो गया 3 की घात 2। फिर वही नियम बताया था जो मैंने, जब किसी संख्या की घात करने की घात के बराबर हो जाए तो उस संख्या को हम करनी से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक तो ये वाला 3 आ गया, दूसरे वाले की घात भी करने की घात के बराबर है तो ये भी 3 आ गया बाहर। अब यदि गुणा करेंगे तो कितना हो गया 9। तो 81 का वर्गमूल कितना बेटा 9। 81 का वर्गमूल बराबर 9। यदि गणितीय रूप में लिखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू 9। तो ये हमने आज गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा है आज। और अब अगले पार्ट में हम भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।